हाँ, गुरुवार की सुबह वीकेंड की तरफ हम बढ़िया अग्रसर, पर बाजार इस समय लिटरली कहना चाहिए झूल रहा है। वो अंग्रेजी में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, अपन ने पढ़ा था, ऑसिलेट कर रहा है। 24,750 और ऊपर मोटा मोटी वो 25,130 के जोन्स के बीच, और इन जोन्स में कह लीजिए 25,000 एक फलक्रम की तरह एक्ट कर रहा है। बेसिकली 25,000 के ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा बुलिश अंडरटोन नजर आता है। उसके नीचे स्लिप होते हैं तो मामला गड़बड़ाता है, ऐसा लगता है मंदड़िए हावी हो रहे हैं। पर वो है बेसिकली दायरे में कंसोलिडेट होता हुआ भारतीय बाजार, जो अपर जोन्स पे स्टिफ रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है, तो लोअर लेवल्स में खरीदारी भी इमर्ज कर रही है। खैर, कल का सेशन खराब था, जबकि क्यूज डिसेंट से थे। जो हैंडओवर मिला था वो डिसेंट से था। उस डिसेंट हैंडओवर के बाद एक सधी हुई शुरुआत, वो कहते हैं ना मॉडेस्ट शुरुआत हुई। फर्स्ट हाफ तो फिर भी ठीक था, पर हुआ वही 25,100 के जब पार गए तो ऊपरी स्थानों से फिर मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया, और फाइनली सेशन की समाप्ति आधे % के दबाव के साथ। और इस दौरान हमने वो जो की सपोर्ट लेवल्स 25,000 के, वो कल के सेशन में वापस तोड़ दिए। उसके नीचे हम सेशन की समाप्ति करते हुए नजर आए। खैर, आज खड़ा है सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन। कई सारे रीजन से, मैं क्यों कह रहा हूं एक एक करके समझाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस हफ्ते यूएस का सीपीआई, यानी कि उनका रिटेल इन्फ्लेशन का प्रिंट, वो कल शाम को आया। उसके बाद वोलेटाइल यूएस मार्केट्स की चाल पे हमें रिएक्ट करना है। हमारी एक इंपॉर्टेंट तो बाद में रियलाइज हुआ मुझे, एक इंपॉर्टेंट कैबिनेट मीट थी, 32 आउटकम आए, उस पर हमें रिएक्शन करने की तैयारी करनी है। इसके ऊपर आज अब हमारे महंगाई दर के आंकड़ों की बात। आज शाम को हमारे 5:30 बजे रिटेल इन्फ्लेशन के और प्लस आईआईपी के। आईआईपी पे ज्यादा तवज्जो नहीं देता क्योंकि बहुत डेटेड आंकड़ा हो जाता है, लेकिन इन्फ्लेशन के नंबर्स इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी। यूएस में इन्फ्लेशन का प्रिंट आया है। अब आइए जॉब मार्केट पे। अगले हफ्ते बैठक है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आज शाम को आने हैं। इस दौरान ईसीबी की आज शाम को ब्याज दरों पे फैसला, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आज शाम को अनाउंस होना है। और ये सारा एक्शन कब होगा? जब थर्सडे के दिन हम निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। ये है इस सेशन की अहमियत। खैर, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम बढ़िया मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे, आधा % ऊपर। ये ओवरनाइट डेवलपमेंट्स क्या थे, कैसे रहे, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे चर्चा। वीरू जी नोएडा से नजर आएंगे आपको, जो बताएंगे ये डायरेक्टर साहब कभी कभी सीधा सीधा दिखाते हैं, कभी ऐसे डब्बे में डाल देते हैं 4-4। आपने नोटिस किया है? ऐसा क्यों? एक चीज डिसाइड क्यों नहीं करते? वैरायटी, वेरिएशन। देखा, वेरिएशन, अपने वेरिएशन। वीरू दिल्ली से नोएडा से बताएंगे आपको निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, और हर्षदा बजाएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अब आइए पहले ग्लोबल संकेतों की तरफ। आपने गिफ्ट निफ्टी देखा, एक मजबूत शुरुआत, मजबूत ही कहूंगा, अच्छी शुरुआत के इंडिकेशंस देता हुआ। हमारे एशियन पियर्स इस समय मजबूत है, अच्छे मजबूत। निक्केई तो 2.5% ऊपर है, पर डेवलप्ड मार्केट है, अदरवाइज भी मिला जुला, लेकिन लाजली इन ग्रीन की तरफ कामकाज होता हुआ एशिया में। हैंडओवर, कल जब इन्फ्लेशन का प्रिंट आया, और अगर थोड़ा सा जल्दी सोते हो आप तो डर के ही सोए होंगे। वो पहले यूएस मार्केट लपक नीचे थे, भयानक। मतलब मैंने कहा कल तो लगने वाली है और मैंने सब बंद कर दिया था। सुबह डिसाइड करेंगे, अब जो भी टीम भी, सुबह सब बदल गया मामला। मतलब रिकवरी ट्रेड बढ़िया प्ले आउट हो गया। यस। तो ये भाई साहब, इन्फ्लेशन का प्रिंट का क्या इम्पैक्ट, और ये क्या सोच रहा है बाजार, और इस तरह की वॉलेटिलिटी क्यों? ये कल का मार्केट भी बहुत मज़ेदार था, परसों की तरीके ही। आप एसएनपी के चार्ट दिखाइए तो मैं उसी से समझाना शुरू करूँगा। जो एसएनपी का चार्ट वो देखिए आप लोग, कि कल जब इन्फ्लेशन नंबर आया वहाँ पे यूएस में, तो एक झटके में मार्केट, ये देखिए, खुलते ही नीचे घुस गया एकदम। मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा, मार्केट 500-600 पॉइंट नीचे गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि इन्फ्लेशन के अंदर, इसी चार्ट को रखिएगा, नंबर 2 आया उसमें, एक कोर इन्फ्लेशन, एक सीपीआई। जो सीपीआई आया वो तो हम लोगों ने, मैंने कल एक्सपेक्ट किया था कि 2.6 आना चाहिए, वो 2.5 आया, उससे भी नीचे गया, जो कि 3 साल का लो है। लेकिन कोर सीपीआई एनुअलाइज्ड बेसिस पे 3.2 है,
लेकिन जो बढ़त है उसकी इंक्रीमेंटल वो 0.3% है, जो कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा बढ़ी, तो लोग डरे क्यों कि यार कोर जिसको फेड देखता है वो बढ़ गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। ना आए या ना आए, कुछ भी हो सकता है। नहीं आएगा, लेकिन वो 50 की जो होप बिल्ट करी थी यार 50 तो नहीं होगा, 50 होगा, मार्केट एकदम तोड़ दिया। सारे दुनिया के ट्रेडर लॉजिकल था, होना यही चाहिए। और ट्रेडर सब जगह के एक ही जैसे होते हैं, बहुत इंपल्सिव होते हैं, तो उन्होंने ये कर दिया। फिर उनको समझ में आया नहीं कि यार इन्फ्लेशन तो रेंज में ही है, नीचे ही है, और को जो रिटेल वाला है वो तो और नीचे आ गया। ढूंढ रहे थे लॉजिकली, तो पहला रिएक्शन सही था उनका, वो एकदम से। मैं अभी इसको जस्टिफाई करूंगा कि पहला रिएक्शन का क्यों सही था। फिर उन्होंने समझा कि नहीं 25 बेसिस पॉइंट तो कटेगा, और उसके बाद देखिए आप डेज हाई पे जाके उन्होंने बंद किया, मतलब पूरी 800 पॉइंट की कम से कम रिकवरी कर दी। लीड किसने किया? नैस्डैक ने, क्योंकि वहाँ पे एनवीडिया 8%, ब्रैडकॉम बहुत तेजी बनी, तो टेक स्टॉक मतलब वही है, सब कुछ वही गिराते वही चढ़ाते हैं, तो उन लोगों ने इसको किया, और आखिरी में आप जाके एकदम डेज हाई पे जाके बंद हुए। तो ये कल यूएस मार्केट की पूरी कहानी थी कि इन्फ्लेशन नंबर देके एक बार डरे, उसके बाद पूरी रिकवरी उन्होंने की, और ऑलमोस्ट अब ये कन्फर्मेशन एक तरीके से ट्रेडर्स के मन में आ गया कि 25 बेसिस पॉइंट कट होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो आप दिखाइए, जो दूसरा चार्ट मैंने दिया है इनको बना करके, मतलब बना के मैंने नहीं दिया, मैंने यार्डनी से लिया है, थैंक यू यार्डनी, कि उन्होंने एक यार्डनी रिसर्च ग्रुप है, अच्छा, तो उन्होंने नैस्डैक और डॉलर येन का चार्ट बनाया है। वो चार्ट आपको देखना चाहिए। ये देखिए, इसमें जो दो लाइनें आपको दिख रही है ना, ये डॉलर येन का संबंध और नैस्डैक का संबंध है। ब्लू वाली नैस्डैक है, लाल वाली येन डॉलर। एग्जैक्टली। ओके, अब आप इसको देखिए, अगर इसी समय आप मुझे वो दिखा दें डॉलर येन का इस समय क्या चल रहा है तो और ज़्यादा सही रहेगा। मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से, आप उसको दिखा डाल दीजिए उसमें, आजू बाजू कर दीजिए। हाँ, तो इसमें अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे जैसे येन मजबूत हो रहा है, लाल वैसे वैसे नैस्डैक नीचे आ रहा है। आप देखिए हर जगह से, पहले जो गया तो येन बहुत वीक हो रहा था, इसलिए नैस्डैक सरपट भाग रहा था, यानी सस्ता लोन लेकर के लोग माल खरीद रहे थे। जब जब ऐसा हुआ वो होता गया, और अंत में जाके एक जगह मिलन होता है जहाँ पे वो येन स्ट्रांग होता है। अब जो आखिरी पॉइंट है, अगर इसका वहाँ पे मैच हुआ या क्रॉस ओवर बना नैस्डैक और डॉलर येन के इस लाइन का, लकीरें आपस में टकराएंगी, क्रॉस करेंगी, क्योंकि आप 142 पे चल रहा है इस समय, और एग्जैक्टली 6 सितंबर का चार्ट है, वहीं पे उस समय भी था, कल थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि येन कैरी ट्रेड अभी भी सिस्टम में काफ़ी बाकी है, और वो धीरे धीरे अनवाइंड हो रहे हैं। तो जैसे जैसे येन ऊपर जाएगा नैस्डैक नीचे आएगा। अब सवाल इस बात का उठता है कि ये कब आएगा और क्यों आएगा। अगर 50 बेसिस पॉइंट कट होता तो ये आपको तुरंत मिलते हुए दिखते, क्योंकि 140 पे अगर येन गया, डॉलर येन, तो फिर नैस्डैक के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन सिल्वर लाइनिंग कल ये हो गई कि आपका जिस तरह का इन्फ्लेशन प्रिंट आया उससे ये होप लगभग खत्म हो गई कि 50 बेसिस पॉइंट कट होगा। अब 25 पे लोग मान के चल रहे हैं, इसलिए ये आपको बहुत जल्दी मिलता हुआ नहीं दिखेगा, वरना अगर ये मिलता तो भारी बिकवाली होती नैस्डैक में। अगर 50 बेसिस पॉइंट कट होगा, मैं आपको उस दिन भी कह रहा था कि 50 कट मतलब सेल ऑफ, वो ये मैं कह रहा था आपसे, क्योंकि ये चार्ट मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ा था। आपसे उम्मीदें कहीं और की जाग गई। एग्जैक्टली। अब ये अच्छी बात ये हुई कि 50 बेसिस का उम्मीद कम हो गई, अब 25 की है, इसलिए ये जल्दी मिलेंगे नहीं। रही है भाई, उम्मीद कम हो गई। खुश रहिए, आपकी 50 नहीं कट रहा, 25 कटेगा। इसलिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि येन कैरी ट्रेड अभी भी पूरी तरीके से अनवाइंड नहीं हुए हैं, और वही 6-7 स्टॉक है जहाँ पे बहुत दबा के पैसा लगा हुआ है। तो मैंने कल देखा था, जैसे इन्फ्लेशन नंबर है, मैंने कहा ये वाला चार्ट अब समझाने का समय आ गया है कि अब आप इस चार्ट को देखिए, समझ लीजिए और सेव करके रख लीजिए कि ये दोनों अगर मैच हो गए, क्रॉस हो गए, तो फिर नैस्डैक में अच्छी गिरावट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छी खबर है, आज संकेत बढ़िया है, क्योंकि नीचे से बढ़िया रिकवरी हुई है, और वो रिकवरी इसलिए हुई है कि एक नॉर्मल जो एक्सपेक्टेशन थी 25 बेसिस पॉइंट की, उस पर ही मार्केट स्टिक कर रहा है। तो संकेत आज के लिए बढ़िया है। क्या बढ़िया। यार्डनी साहब ने कैसे मुलाकात हुई आपकी, और उन्होंने कैसे आपको ये चार्ट दिया? जिन खोजा तिन पाइयाँ, अपने दोस्त लोग हैं यूएस में, मित्र लोग मदद कर देते हैं। मैंने उनसे डिस्कस करा था क्या, तो उन्होंने कहा अच्छा आप एक चार्ट दिखाते हैं आपको, उससे आप समझिए कि हो क्या रहा है यूएस में। हल्का, इतना शैलो मार्केट की जरा सा होता है एकदम से। तो इन्फ्लेशन आंकड़ों ने डिसअपॉइंट करा, डाउ 750 पॉइंट तक गिरा,
उसके बाद लॉजिक ये प्रिवेल करा कि इसका मतलब है कि नैस्डैक अभी जिंदा रहेगा। यस, 25 बेसिस पॉइंट 25 अच्छी basis खबर है, धीरे धीरे करके इसलिए इंचअप कर गए। इंचअप कर गया, इसीलिए इंचअप कर गया वो। तो 750 पॉइंट वाला डाउ 125 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, मतलब 800, 850, 850 पॉइंट घूमा। करेक्ट, बढ़िया है, और इसीलिए हैंडओवर अच्छा है इसीलिए हैंडओवर अच्छा है। अपन कहीं ना कहीं से अच्छा ही ढूंढ ही लेते दुनिया में। ठीक है? अब वीरू के पास चला जाए तो भाई इंपॉर्टेंट है ग्लोबल सपोर्टिव रहे पिछले कुछ दिनों से, इसीलिए हम थोड़ा बहुत संभले हैं। तो भाई आज भी ग्लोबल एटलीस्ट सपोर्टिव है, पर हमारे बाजारों में ऊपरी स्तरों पर बियरिश सेंटिमेंट डोमिनेट कर रहा है। कल चर्चा वैसे हुई थी, कल का निफ्टी स्क्रीन पर है, बाय ऑन डिप्स की बात थी 25,011 से 24,967, और वो जोन्स बाजार ने आपको दिए। इनिशियली ब्यूटीफुली वर्क करा, और 25, 100, 200 के जोन्स डिफिकल्ट होंगे क्रॉस करना, वो बातचीत हुई थी। तो ये देखिए, और कोलैप्स होने से पहले निफ्टी ने हमें वो स्तर दिए हमें प्रॉफिट बुक आउट करने के, और उसके बाद लिटरली कोलैप्स हुआ निफ्टी सेकेंड हाफ में। वीरू बढ़िया रहा भाई कल का सेशन भी, फ्रेश अप्रोच। क्या ये कह तो रहे हैं ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, ऐसे में मूड क्या बनाया जाए निफ्टी बैंक में? जय, देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। इन अच्छे ग्लोबल संकेतों का सरोकार और इम्पैक्ट, और जिसे कहते हैं ना, आई मीन मीनिंग और बढ़ जाता है कंसिडरिंग एक्सपायरी। क्यों? अभी जो आपने बात कही, हमने कल जो बात की थी 25, 100 और 200 बहुत डिफिकल्ट जोन है। कल मैंने अपनी कमेंट्री में एक स्पेशल लाइन लिखी थी, ट्रेड कॉशियसली बिटवीन दिस रेंज। जब जब यहाँ जाए ये प्रॉफिट टेकिंग आएगी, क्योंकि 25, 100 का कॉल राइटर, 200 का कॉल राइटर ये बहुत हटी थे, और कल भी क्रैक हुआ। निफ्टी ने पहले बाय ऑन डिप्स यानी 25,011 और 24,967 ब्यूटीफुली दिया, उसके बाद एग्जिट जोन ने काम किया। एक मैसेज और है इंडेक्स का आशीष, जब तक 25,200 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर सस्टेन न करे निफ्टी, या फिर जब तक 24,880 या 900 यानी 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री वायलेट ना हो जाए, एक खूबसूरत ट्रेड अगर दिन में मिल जाए तो ज़्यादा देर ठहरे नहीं, ट्रेड को लीजिए, निकलिए। आज के सेशन पे आते हैं। कल की अगर आप पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें तो एफआईएस ने करीब 1755 करोड़ रुपए की बाइंग, 230 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था। इंडेक्स, हालांकि एफआईएस ने करीब 476 करोड़ का बेचा, 2400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट करीब 3800, 2698 करोड़ रुपए के स्टॉक फ्यूचर बेचे, और करीब 47,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। एफआईएस ने लगातार कैश बाइंग के साथ अपने आप को स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट करके हेज किया हुआ है, तो उसमें कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं है। आज का सेटअप, आज का गैप अप किसके लिए मुश्किल है? आप जरा कॉल राइटिंग के स्टेट्स देखिए। जब हम कल कोलैप्स हुए, कल निफ्टी याद रखिएगा कोलैप्स होके एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बंद हुआ, एग्जैक्ट क्लोज था 20 डे पर। बट उसने बहुत, वो जो कल आखिरी के 1 घंटे का कोलैप्स था, उसने 25,000, 25,100, 25,200 को एक न्योता दिया, इनवाइट किया, आप बेचिए कॉल, और हुआ भी यही। कॉल राइटर्स काबिज हो गए वहां पे, एक 3 करोड़, 3.25 करोड़ कॉल खड़ी हैं आशीष यहाँ पर। एक ऐसे दिन जब गिफ्ट निफ्टी करीब 142 अंकों का गैप अप दिखा रहा है। पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं था, कोई कन्विक्शन नहीं था। बस 24,900 पे जहां पे करीब 45 लाख पुट खड़ी है, दैट्स एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्लीज लेके आइए पिरामिड्स, और ये कॉल राइटर्स जो कि कल ओवर एक्सीड कर गए राइटिंग के, अगर आप देखें पैमाने को, उनके लिए सेशन भारी है आशीष। ये 3 बड़े कॉल राइटर्स, तो करना क्या है? लेके आइए पहले बेस वन। मैं पहले बेस वन को ड्रॉ करता हूं, चाहे वो आज हो या फिर कल हो या फिर परसों हो। मैं शॉर्ट बटन तब तक प्रेस नहीं करूंगा जब तक मेरा बेस वन है, दैट्स 24905 एंड 861, दैट्स 20 डे मा ट्रेजेक्ट्री, और एक मीनिंगफुल ओआई, आउटस्टैंडिंग ओआई यहां पे खड़ा होता है। अगर खुलने के बाद बाजार कोलैप्स भी हो गया तो मैं इस पहले बेस के आसपास के डिप को बाय करना चाहूंगा आशीष। नाउ अब आते हैं हायर साइड पे 25,007। अगर इसके ऊपर आप पोस्ट ओपनिंग, पोस्ट गैप अप सस्टेन कर गए तो आप एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 25,076, 25,117 तक आपको मिलेगा। वो शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट होगा, और वहां पे है 25,117 पे आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठा कॉल राइटर। यहां पे आपको अपने ट्रेड को चेक करना है। अगर ये जोन भी कट गया इस विंड में, इस अगर आप देखें स्विंग में, तो फिर 25,178, 197, 210 पॉसिबल है। अभी अपनी कमेंट्री में 210 तक से ही सीमित रखूंगा। सो एक्सपायरी के दिन
कॉल राइटर्स का जोन अगर उसके ऊपर आप सस्टेन कर गए तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। इस तरीके से अप्रोच कीजिए, बट यकीन मानिए 25,117 बहुत डिफिकल्ट है। नाउ निफ्टी बैंक, इसका ठीक है कोलैप्स आया, बट स्टिल इसने 51,000 की ट्रेजेक्ट्री को मीनिंगफुली ऑप्शन बेस को होल्ड कर लिया। ट्रेड इसने भी बहुत खूबसूरत दिया आशीष। पहले बेस 1 पे बाय, एग्जिट जोन था करीब 350-380, सही गया वहां पे, फिर कोलैप्स हुआ। बेस अभी भी वही परसिस्ट करता है 51,000 पे। अभी भी अगर आप देखें तो आपके क्रिटिकल एवरेजेस आ रहे हैं 10, 20, 50 डेमा प्लेस्ड वहीं पर ही हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट 51,400, 51,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स का जोन है। ये पिछले 10 दिन से बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके बैठा है। यहाँ पे करीब 13 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 51,000 पे करीब 12 लाख की पुट है। तो अप्रोच क्या रहेगी? प्लीज़ लेवल्स लेके आइएगा। अभी भी अगर गैप अप हो भी गया, याद रखिएगा गैप अप हो भी गया तो 51,391, 487, 523 आपका एग्जिट जोन रहेगा, याद रखिएगा। अगर आपने कल ले भी लिया है कोई निफ्टी बैंक लॉन्ग, वैसे होगा नहीं, ये आपका एग्जिट जोन रहेगा। ट्रेड का निफ्टी बैंक पे पैमाना वही है, बाय द डिप्स टुवर्ड्स बेस 1 और एग्जिट है RS1। निफ्टी बैंक इस ट्रजेक्टरी से तब निकलेगा, स्ट्रॉन्ग स्विंग तब देगा जब आपको एक सेशन 523 के ऊपर मिल जाए। आशीष बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज गुरुवार के दिन का, निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी के दिन का हमारा अप्रोच। की लेवल्स आपकी स्क्रीन पे दोनों इंडेक्सेस के। हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो कैबिनेट बैठक से जो बड़ी डेवलपमेंट्स निकल कर आई है, एक तो हमारी खबर पर मोहर लगी, वो फेम 3 या जिसको रीनेम किया गया है और 11,000 करोड़ तक की सब्सिडी की बात की गई है। तो ईवी प्लेज, ईवी बसेस, मैन्युफैक्चरर्स, ये सारे रेडार पर रहेंगे। लेकिन साथ ही ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसके तहत भी करीब 70,125 करोड़ तक का आवंटन होता हुआ दिखाई देगा। 2029 तक सरकार कह रही है कि 62,500 किलोमीटर की और सड़कें बनाई जाएंगी। तो ये सारे जो रोड प्लेज हैं, NCC, अशोका बिल्डकॉन, दूसरी कंपनियां जो इस बिजनेस में हैं, वो सारे काउंटर्स आप आज रेडार पर जरूर रखिएगा। यहाँ पर क्लियरली वो इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही स्टील कंपनियां, और कल ये दरअसल खबर आई थी, अखबारों में दरअसल छपी है खबर, और इस पर जो इंडस्ट्री काफी समय से वकालत कर रही है कि देखिए चाइना का जो स्टील है वो वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया के जरिए भारत में बड़े पैमाने पर डंप हो रहा है, तो उस पर सरकार एक्शन लेती हुई दिखाई देगी। ड्यूटी बढ़ाने का विचार हो रहा है, करीब 12 से 30% ये ड्यूटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। घरेलू स्टील कंपनियों को फायदा होगा। तो इनफैक्ट आपको याद होगा जब पिछली बारी हमने टाटा स्टील के मैनेजमेंट से बातचीत की थी, उन्होंने इस पर स्पेसिफिकली कहा था कि ये बार बार मांग गई है और इस पर सरकार एक्शन लेगी, और सरकार वो एक्शन लेती हुई दिखाई देगी। तो सभी जो स्टील कंपनियां हैं, स्टेनलेस स्टील प्लेयर्स हैं, उनके लिए एक बड़ा रिलीफ जरूर है अगर ये एक्शन आ जाता है। वो आप स्टॉक रेडार पर रखेंगे। आज ब्लॉक डील के लिहाज से होनासा कंज्यूमर रेडार पर रहेगा, और यतिन की तरफ से ये अपडेट आया है कल देर शाम। दरअसल होनासा के जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं और साथ ही कुछ जो पी इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना कुछ स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। तो टोटल 8% ऑफ इक्विटी जो इन वीसीज और प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के साथ है वो ऑफलोड होगी। इसमें सिकोया जो यूएस वाला फंड है उसका नाम है, इसमें स्टेलारिस वेंचर कैपिटल का नाम है, इसमें आपका सोफीना का नाम है, और साथ ही फायरसाइड वेंचर्स का नाम है। स्टेलारिस, फायरसाइड और सिकोया या फिर पीक 15, ये सारे निवेशक बहुत समय से दरअसल कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे। 1260 करोड़ तक का ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, पीक 15 की 14% हिस्सेदारी है, सिकोया की हिस्सेदारी 4% है। क्या वो पूरी तरह से सिकोया एग्जिट हो जाएगा या नहीं, वो आपको देखना होगा, लेकिन ये एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखाई देगी। रूट मोबाइल भी आप रेडार पर रखिएगा, और रूट मोबाइल के जो प्रोमोटर है प्रॉक्सिमस ओपल, वो दरअसल OFS के जरिए 38 लाख शेयर बेचने की तैयारी में है। लगभग 6% का OFS आता हुआ दिखाई देगा। फ्लो प्राइस 1635 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज खुलेगा OFS, और कल रिटेल निवेशक दरअसल इस पर्टिकुलर इशू में हिस्सा ले पाएंगे। तो ये स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। अदानी पोर्ट के लिए अपडेट आया है, एक मल्टीपर्पस बर्थ
गुजरात के कांडला पोर्ट में दरअसल डेवलप करने वाले हैं। ये दीनदयाल पोर्ट में दरअसल होता हुआ दिखाई देगा। एक कंसेशन डील इन्होंने साइन कर ली है। बेसिकली मल्टीपर्पज कार्गो यहाँ पर हैंडल किया जाएगा और ये बर्थ कमीशन होगा करीब करीब FY27 में, तो वो अपडेट आता हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में HPCL और BPCL दोनों के लिए खबर है। HPCL ने एक JV किया है इंडियन ऑयल और BRPL के साथ। अबू धाबी में दरअसल ये काम करने वाले हैं। एक कंसेशन एग्रीमेंट इन्होंने साइन की 6162 स्क्वायर मीटर की, और HPCL के केस में ये एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट इनका मंजूर हुआ है, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर। रखिए तमाम स्टॉक्स रेडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का क्विकली इवेंट्स कैलेंडर बता देता हूं। थर्सडे निफ्टी 50 की एक्सपायरी का दिन। आज शाम को 5:30 बजे हमारा CPI यानी कि इन्फ्लेशन और IIP यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का नंबर आएगा। ECB का इंटरेस्ट रेट डिसीजन अपने टाइम के हिसाब से 5:45 बजे शाम को आना है। फिर से 25 बेसिस पॉइंट रेट कट लार्जली एक्सपेक्टेड है। यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम शाम को आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, एक्स डिविडेंड वाले स्टॉक्स रख दिए जो मीनिंगफुल क्वांटम दिख रहा था, ऐसा कोई मेंशन करने वाला नहीं है। VST टेलर्स 20 रुपए का है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आज एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है वरुण बेवरेजेस। स्टॉक स्प्लिट जो हुआ है वो एडजस्टमेंट आज आपको स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा होगा। श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी नाम का जो IPO आया था, 170 करोड़ रुपए जुटाए थे, आज वो लिस्ट होने आ रहा है। 83 रुपीज का इश्यू प्राइस है। ये भी 123 गुना भरा था। मैं तो कह रहा हूं NB फूड लैब शुरू कर दो, तो आप कर नहीं पा रहे हो। 123 गुना भरा है भाई साहब, खरीद है लग रहा है। PN गाडगिल ज्वेलर्स का जो IPO खुला हुआ है, आज उसका लास्ट दिन है सब्सक्रिप्शन का। जापान का PPI, हांगकांग का IIP, US का PPI सबके आने हैं। वो ठीक है, जब इंटरेस्टिंग होगा तो कल सुबह चर्चा हो जाएगी। मारुति सुजुकी स्विफ्ट CNG आज डेब्यू करेगी, तो मारुति सुजुकी का स्टॉक रेडार पे रहेगा। आज एक मलयालम एक्शन ड्रामा है ARM 5 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी आज रिलीज होने जा रहा है। आर्म मतलब पता है आपको क्या है? मेरे को तो ये पता है अभी क्या हाँ, है ये अलग है। अजयंते रंदम मोशनम, जिसका मतलब होता है अजायंस सेकेंड थेफ्ट। ओके, ये रिलीज होने आ रही है आज। अपन पढ़ते पढ़ते ऐसा डीप डाइव कर गए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी टाइम हो रहा है, वो कोस्टल रोड से सीलिंग को जोड़ने वाला ब्रिज जो है, चालू आज वो कनेक्टर खुल जाएगा। अभी वहां से आने वाले एयरपोर्ट पॉइंट्स वालों के लिए खुलेगा, इधर वालों के लिए अभी नहीं खुला है, लेकिन एक कनेक्टर खुल जाएगा आज। कमोडिटी की स्ट्रैटेजी, वंदना भारती SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की उन्होंने मदद करी है। नेचुरल गैस खरीदना है 185 के स्टॉप के साथ, और सोना बेचना है 71,500 के स्टॉप के साथ। लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। जाते आते गिफ्ट निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं, डिसेंट संकेत हैं। और जाते आते बता देता हूं, आज 11:30 बजे गाबा सर के साथ सीजन 2 ऑफ चाचा भतीजा और निफ्टी वापस। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।